राजस्थान लोकसभा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे द्वारा भाजपा मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी किया जाता था उस पर जनता भरोसा करती थी, लेकिन कुछ दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को नहीं निभाने के कारण घोषणा पत्र महत्वहीन हो गए। लेकिन भाजपा जो वादे घोषणा पत्र में करती उन्हें पूरा करने के प्रयास करती है। भाजपा की विशेषता है कि हम जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करके चुनाव के समय जनता के बीच जाते हैं। हम जनता के प्रति जवाबदेह मानते हैं। इस लोकसभा चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा का घोषणा पत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। पत्रकार मित्रों और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। आज यहाँ पर मीडिया सेंटर में जिसका अभी स्थानीय नेताओं के साथ मैंने उद्घाटन किया है, मीडिया के मित्रों को मिलना एक बड़ा आनंद का विषय है। हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री मेहता जी, मैडम बंसल जी, बाकी सभी गणमान्य नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मुख्य रूप में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र प्रकाशित हुआ है उसके कुछ बिंदुओं पर मैं मीडिया के मित्रों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। एक जमाना था कि विभिन्न दलों के घोषणा पत्र बहुत मायना रखते थे और घोषणा पत्रों के आधार पर लोग किस पार्टी का चयन करना इसका निर्णय करते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मानीय अपवाद अगर हम छोड़ें तो बहुत सारे राजनीतिक दल है वो घोषणा पत्र की जो संस्था है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, उसको उतना महत्व भी देते नहीं। कुछ दलों ने कुछ साल पहले तो हम घोषणा पत्र प्रकाशित ही नहीं करेंगे ऐसी भूमिका ली थी, और भी कई दल है जो घोषणा पत्र केवल एक खोखले वायदों के रूप में प्रकाशित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं और किए हुए काम का हिसाब किताब देकर मतदाताओं से फिर एक बार जनादेश की याचना करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी नेतागण देश का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, कोने कोने में प्रवास कर रहे हैं। उसके पीछे यही भूमिका है कि हम जमीन से जुड़े कार्यकर्ता का सम्मान करने वाली पार्टी है। और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता के आधार पर इतना बड़ा संगठन जो हमने खड़ा किया है, यही हमारी शक्ति है। इसी के कारण जनता हमें आशीर्वाद देती रहती है और जनता ने ही ठान लिया है कि राजस्थान में फिर एक बार 100% भाजपा की हैट्रिक हम कर पाए। लेकिन राजस्थान में लगातार चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो, सुखबीर सिंह जोनापिया हो, तमाम नेताओं के विरोध देखने को मिल रहे हैं। विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। किरोड़ीलाल जी का बयान आया कि इस तरह की मीटिंग है, इतने से कार्यकर्ता हैं, और जोनाप्रिया कहते हैं कि क्या करोगे आप लोग। देखिए, सारे हमारे पार्टी में नेताओं के बयानों पर फिर बयान देने की पद्धति नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बयान दिया मुझे पता नहीं, मगर हम सारे एक मुष्ट होकर विजय की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विजय निश्चित रूप में होने वाला है। सोशल, डिजिटल और फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर किस तरह का विजन है बीजेपी? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। सोशल डेवलपमेंट में शिक्षा का और स्वास्थ्य का समावेश होता है। आपने पहले से देखा है कि देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हमने की है और 300 मेडिकल कॉलेज बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। अभी जिलों की संख्या बढ़ी है, बाकी शेष जिलों में आने वाले काल में करें देखा है जो आज जनजातीय समुदाय के लिए हमने बनाए हैं। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में
IIM की संख्या कितनी बढ़ी, IITs की संख्या कितनी बढ़ी, ये भी हमारे सामने है। स्किल डेवलपमेंट कैसे हुआ, नई शिक्षा नीति 35 सालों के अंतराल के बाद एक सशक्त समृद्ध भारत के लिए एक शिक्षा नीति हमने बनाई। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने काम किया है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सभी लोगों के आंखों के सामने है, चाहे अटल टनल की बात हो, चाहे कश्मीर में जो रेल लाइन बिछाने का काम तीव्र गति से शुरू है वो बात हो, या जिस तरीके से भारत माला प्रकल्प साकार हो रहा है, जिस तरीके से नदी मार्ग से माल वहन का काम शुरू हुआ है, ट्रांसपोर्ट का, बहुत सारी बातें कही जा सकती है। इसलिए हमारी साख इसमें बनी हुई है। जहाँ तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं मानता हूँ कि विगत एक दशक में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े मायने में उत्पन्न हुआ है। आज विश्व में सबसे अधिक गति का और सस्ता वाईफाई अगर कहीं है तो वो भारत में। देखिए सोसा की बात करें, मेरी उत्सुकता है सर कि राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि राजस्थान के लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, उन्होंने कैसे दूरियां बना रखी है? मुख्यमंत्री के 6 टूर हो गए, एक बार वो नहीं। देखिए, मैं इस गलत धारणा को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रभारी बनने के बाद अगर सबसे पहले